कि बेटी 11 वर्ष की हो रही है, भगवान कृष्ण जैसे इसको पति मिलेंगे। उधर रुक्मिणी खड़ी सुन रही थी, मन मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि बे जगदीश्वर श्री कृष्ण मेरे पति होंगे। एक बात और बताएं, पहले अगर लड़कियां अपना वर चुनती थी सो सचरित्र होता था, बलवान योद्धा और वीर होता था, उसे चुनती थी। ससुराल भी ऐसी सोचती थी भरा पूरा परिवार हो, जिस घर में जाए वह मंगलाचार हो। लेकिन वक्त बदल गया है। गलती बेटियों की नहीं, गलती हमारी भी है। जब हम अपनी बेटी के लिए अगर घर ढूंढने जाते तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा घर है, अकेलो ही लड़का है। हम परिवार नहीं देखते, हम कहते हैं बहुत अच्छा घर है, अकेलो ही लड़का। आज हमारी नियत ये हो गई है कि विवाह में अकेले को देखते हैं, जबकि हमारे पूर्वज कहते थे अकेला तो रूख यानी वृक्ष भी अच्छा नहीं होता। सोच बदल गई, इंसान बदल गए। तो पहले जो बेटियां सोचती थी कि घर भरा पूरा परिवार हो, देवर जेठ हैं, सास ससुरों, घर में मंगलाचार हो, और आज का बिटरिया से पूछी जाए तुम्हारा घर कैसे हो, तो सबसे पहले वो क्या कहेगी, नहीं चाहिए ननदिया और नहीं चाहिए सास। ये तो पहली मत है ना, नहीं चाहिए ननदिया और नहीं चाहिए सास, हम हो बेहो कोई न हो, कोई न हो पास ऐसो मिले नरनाहर, और मम्मी को फटकार करे हमाओ करे। ये सोच बन चुकी है। किंतु रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है कि मेरा विवाह श्री कृष्ण से होगा। इधर जब बेटियां महलों में बड़ी होती हैं तो भीष्म की रानी ने कहा, हे महाराज, जब बेटी घर में बड़ी होती है तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। अब सब माता पिता बैठे होंगे, जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती है माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगती हैं। क्यों? कि बेटी को पराया धन कहा जाता है। ईश्वर ने एक जिम्मेदारी हमको दी होती है, उसको पाल पोस के उसको योग्य बना के करेंगे और फिर किसी को कन्यादान के रूप में सौंप देंगे। महारानी की बात सुनकर राजा भीष्म ने कहा, तुम ठीक कहती हो, हम अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करेंगे। उन्होंने तभी अपने बड़े पुत्र रुक्म को बुलाया और कहा कि हे बेटा रुक्म, तुम्हारी बहन अब सयानी हो रही है, आज महाराज भीष्म अपने पुत्र से कहते हैं, अरे तब कहना लगो है तब और बेटा सारी और कोई अच्छी और सोने चढ़ गई जो रूप से कहा तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है और हमारी नजर में एक बेटा है जिससे हम विवाह कर सकते हैं। रुकुम बोला, किससे करोगे मेरी बहन का विवाह? कहने लगे
कहा श्री कृष्ण हमारी नजर में है, और देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हारी बेटी का विवाह श्री कृष्ण के साथ। जब कृष्ण का नाम सुना तो रुकुम को क्रोध आ गया। बोले पिताजी क्या कह रहे हो? सोने बबला के बीन सुरंग भय क्रोध कियो भारी, ताई को बनाए लो पातरे में अगली गई है पिताजी तुम्हारी अकल मारी गई है। तो तुमको छुरा चोर है रहो सोर सारी चुराई सारी सबरी गई शिकार लेके भाई जाना। हमने भी एक लड़का देख लिया है। तो भीष्म कहने लगे पुत्र बताओ तुमने कौन सा राजकुमार देखा है? तो बताया हमारा साले साहब जो है शिशुपाल, वो हमारी बहन के लिए बहुत अच्छे रहे। जो कहा हमारे साले भीष्म को लगा तो हजारों बच्चों ने टंक मार दिए हों। उनका पुत्र कभी साले के लिए अपनी बहन ब्याई जाती है? रुकुम कहने लगा तो क्या हो गया? अरे वो राजकुमार है, बहुत सुंदर है, बलवान है, अगर ऐसे को अपनी बहन ब्याह दे तो क्या बुरी बात है? भीष्म कहने लगे तुम ये नहीं जानते हो, कल तक वो तुमसे जीजा कहता था, अब तुम कहोगे। रुकुम कहने लगा तो कौन सी बुरी बात है? उसने अब तक हमसे जीजा का, अब हम उससे जीजा कह देंगे। भक्तों ऐसे कुपुत्र आज भी घरों में जन्म लेते हैं, वो परिवार नष्ट हो जाता है। राजा भीष्म की आंखों में आंसू आ गए और रो के क्या बोले? अरे एक रोने लगे। अरे एक और बड़े नाग चाव से आज रोने लगे भीष्म, कहने लगे लाला तू क्या पागल हो गया? लेकिन रुकुम कहने लगा पिताजी तुम्हारी एक न चलेगी, विवाह बहन का वहां होगा जहां मैं करूंगा। और पैर पटक कर चलने लगा और दरवाजे के उस तरफ खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी।
और जो भैया की बातें सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। और जो रुकुम निकला उसने रुक्मिणी को देखा, बोले ओ रुक्मिणी तेरी क्या इच्छा है, तू तो भैया की बात मानेगी। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ने लगी और कहा भैया मैं श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूं और आर करना जिसको एक बार पति मान लेते हैं वो कभी किसी दूसरे से विवाह नहीं करते। जो रुक्मिणी ने कहा तो रुकुम को क्रोध आ गया। जनर से कर गई धक्का दिया रुक्मिणी ने और भैया रुकुम ने लात मारी है।